इश्क का खेल नसीबों का है, जाने क्या लिखा है। ना कोई पढ़ पाया इसको, ना कोई समझा है। हो इश्क का खेल नसीबों का है, जाने क्या लिखा है। ना कोई पढ़ पाया इसको, ना कोई समझा है। तू ही पढ़ ले और समझ ले सतरंगिया, रंग रसिया रंग जाने, रंग रंग दे सपनों में। रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया रंग जाने, रंग रंग दे सपनों में। रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया रंग जाने, रंग रंग दे सपनों में। रंग रसिया रंग जा रंग रसिया। पता नहीं वो तीनों चमगादड़ फिर आगे झांकने के लिए तो पलंग पे सो जा। दिल की धड़कन सुनी सुनी, सांसें भी अधूरी। आधा आधा मिले तो होवे कमियां सारी पूरी। हो दिल की धड़कन सुनी सुनी, सांसें भी अधूरी। आधा आधा मिले तो होवे कमियां सारी पूरी। रहे क्यों रूठा रूठा तू मन बसिया, रंग रसिया रंग जाने, रंग रंग दे सपनों में। रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया रंग जाने, रंग रंग दे सपनों में। रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया रंग जाने, रंग रंग दे सपनों में। रंग रसिया रंग जा रंग रसिया। रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया क्या आवाज है ये? चूहा। इसकी तो सुबह इंतजाम करता हूँ इसका कुछ। नहीं, बेचारे को मार मत देना। क्यों? शादीशुदा है, पता नहीं विधवा हो जाएगी उसकी। तैयार है चूहे पे। वैसे भी जो चीज मुझे परेशान करे तुझे तो पसंद ही आएगी ना। तो रात में नींद तो अच्छी आई ना आप लोगों को? अरे कहाँ आई नींद, पूरी रात वो गाना जो कल रुद्र ने पार्वती के लिए गाया था, बस मेरे कानों में तो वही गूंज रहा था। सच बताऊं,
तो नींद पास अटकी भी नहीं। पार्वती बिंदनी, जरा रसोई में जाके सुनहरी के लिए डब्बा बना दे कॉलेज ले जाने के लिए। ओह, मिर्ची लग गई क्या? पानी लेकर आऊं? मैं ले लूंगा। ये भी कोई बात हुई भला? खाने में जरा सी मिर्ची क्या ज्यादा हो गई कि नाश्ता छोड़ के उठ के चला गया। अब मुझे नहीं लगता कि नाश्ता करने के लिए वापस आएगा। क्या हुआ? नाश्ता तूने बनाया था, जानबूझकर उसमें मुझे परेशान करने के लिए मिर्ची तेज की थी ना। मैं ऐसा क्यों करूंगी? काकू साहब, मैं एक जरूरी काम निपटा के आता हूँ। फुलवारी, आओ तो। ये रुद्र के नाश्ते में मिर्ची वाली करतूत आपकी थी ना? करतूत अभी हुई कहाँ? करतूत का तो अभी मौसम बनाया है। सबके आने से पहले ही मैंने रुद्र बना की कटोरी में 1 चम्मच मिर्ची डाल दी थी, जिससे रुद्र बना का रुद्र स्वरूप सब देख लें। पर अगर उसने बाकी बची हुई सब्जी खा ली होती तो? ऊंट है, ऊंट अपनी प्यास पर काबू कर सकता है, गुस्से पर नहीं। तू चुपचाप देखता जा, आगे होने वाली करतूत के मजे ले। पार्वती बिंदनी, पार्वती बिंदनी। जी काकी साहब। पार्वती बिंदनी, मैंने चूरमे के लड्डू बनाने हैं। मैं सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ। तू हमारे लिए ये नारियल घिस देगी? जी। साथ।
दूध का भरा हुआ गिलास यहाँ किसने रखा? दोपहर का खाना तो बन चुका है, ये कद्दू यहाँ कैसे? और जब मैं आई थी तो ये यहाँ नहीं था। काकीसा चाहती है कि ये औरतें जाने की मेजर साहब और मैं ब्याह करके एक साथ नहीं। वो उनका नाम खराब करना चाहती है ताकि उन्हें बीएसटी से निकाल दिया जाए। नहीं, मैं इन औरतों को ये घाव नहीं देखने दूंगी, वरना उन्हें लगेगा कि मेजर साहब ने ये जुर्म किया है। मेजर साहब की जान उनकी नौकरी है और मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं उन्हें उनका मान दिलवा कर रहूंगी। आइए, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे यहाँ चूरमे के लड्डू कैसे बनते हैं। पार्वती बिंदनी, आई काकी सा। लड्डू बस बन ही गए। ये कपड़े क्यों बदल लिए तूने? ऐसे ही। कैसे है? बहुत सुंदर लग रही हो। ये दिन में 2-2 बार कपड़े बदलना हमारे को समझ नहीं आया पार्वती। वैसे एक बात बता, रुद्र बना जब नाश्ता छोड़कर रसोई घर में आ गया था तो बहुत नाराज हुआ होगा वो तो, क्योंकि खाने में मिर्ची इतनी ज्यादा हो गई थी। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा ना उसने? सीधा नहीं काकी सा, सब उल्टा ही किया। मिर्ची के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा कि तन्ने पूरी बाई की कुर्ती में देखना चाहता है। बाहर जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तो पहन के रखना, इसलिए। हाय, मार ही डालेगी तुम्हारी प्रेम लीला, सच्ची। भाई, अब सारा देखना सुनना हो गया। हो गई आपको तसल्ली? अब हमें घर वापस जाना चाहिए। ठीक है, चलो, हमें शाम को ही निकलना चाहिए। शिकायत नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन अब बहुत रुक लिए वो लोग घर पे। जो देखना था देख चुके, जो जानना था जान चुके, और अब इस तरह हर समय रेडार पर रहना कुछ अजीब सा लगता है सर। और वैसे भी उनमें से एक तो बिना बात के बस मुझे गलत इंसान साबित करने में लगी है। तुम जो नहीं हो उसे प्रूफ करो। देखो रुद्र, इस वक्त तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे लिए कोई माने नहीं रखता, लेकिन बीएसटी के लिए, लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लोगों को ये जानना है कि तुम सही हो, और ये निर्भर करता है उन दोनों औरतों की रिपोर्ट के ऊपर। याद रहे रुद्र, इस वक्त पार्वती की खुशी, उसकी सुरक्षा से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं होनी चाहिए। इस शादी में उन औरतों को पार्वती तुम्हारे साथ खुश दिखे, तुम्हारा शिकार नहीं। जी सर। अब मुझसे ये चूड़ियां खरीदवाना ही बाकी रह गया था। आप भी ना मासा? जरूरत थी, कितनी मुश्किल से कोशिश करके मैंने पार्वती को ऐसा घाव दिया था जिसका इल्जाम मैं रुद्र बना के सर पे डाल सकती, लेकिन धुआं कुमारी ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। छुपा गई अपना घाव। देखती हूँ कितनी देर तक अपना घाव छुपाती है। अब ये चूड़ियां उसका राज सारी दुनिया को बता देंगी। तो इसमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है मासा? आप उसके हाथ पलटाकर घाव दिखा दो संस्था वालों को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो पार्वती जान जाएगी कि उसे ये घाव मैंने दिया है, इसीलिए मैंने उसके बारे में मालूम है। ये काम तो रुद्रपना से ही करवाना होगा। वैसे भी घूंघट उठाते हुए बीन ही अच्छा लगता है, आता ही होगा। हमारे मायके की तरफ ये रस्म की जाती है। ब्याह के बाद हम लोग छोरी को लाल कांच की चूड़ियां और एक-एक सोने का कड़ा चढ़ाते हैं ससुराल वालों की तरफ से।
मैं जानती हूँ काकी साहब, आप ये रस्म सिर्फ हमारी कुर्ती की बाहें ऊपर करवाने के लिए कर रही हो, ताकि तेरे जख्म इनके सामने आए, जिनका इल्जाम रुद्र पर जाए। बीएसटी उसे बाहर निकालेगी और फिर हमारी हवेली से अपने आप बाहर होगा वो। अरे पार्वती बिंदी, आओ। अरे पार्वती, जरा अपनी कुर्ती की बाहें ऊपर सरका लो, रस्म शुरू करनी है ना। ओहो रुद्र बना, अच्छा हुआ तुम आ गए। जरा अपनी लुगाई से कहो ना कि अपनी कुर्ती की बाहें ऊपर करे, तो हम चूड़ी पहनाने की रस्म शुरू कर सकें। अब तुमने इसे क्या बोला है कि तुम इसे लंबी बाहों की कुर्ती में देखना चाहते हो? पन्नड़ी अपनी कुर्ती की बाहें ऊपर सरकाने को तैयार ही नहीं, लेकिन रस्म के लिए बाहें तो ऊपर करनी पड़ेंगी ना। रस्म? कैसी रस्म? देवर जी साहब, नई दुल्हन को चूड़ी पहनाने की रस्म। अरे रुद्र बना, अब जब तुम आ ही गए हो तो तुम अपने हाथों से ही बनड़ी को चूड़ियां पहना दो ना। रस्म जैसे होती है वैसी होने दीजिए, मुझे नहीं पहनानी। क्यों मेजर साहब, आपको अपनी पत्नी के हाथों में चूड़ी पहनाने में कोई परेशानी? अब कोई बात नहीं जी, रहने दीजिए। अगर बना नहीं पहनाना चाहते तो ना सही, मैं ही पहना देती। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि रस्म हिसाब से होनी चाहिए जैसे होती है। मैं पहना देता हूँ। बायों पर कर। पति के हाथ से चूड़ी पहनने में कैसी शर्म। चल ऊपर कर बाएं। अरे बना, जरा ये रुद्राक्ष तो ऊपर कर दो, मामला जमेगा नहीं। हमारा मतलब है कि सारी की सारी चूड़ियां कलाई में समाएंगी नहीं ना। मैं निकाल देती हूँ। यहाँ देखो, वाह देखिए,
आप जितनी चाहे कोशिश कर लो काकी सर, पर मैं हमारे रुद्र को हारने नहीं दूंगी।